हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं नवंबर डेली को चैलेंज में डे 26 की। ठीक है, तो पिछले 5 से 6 डेज़ में हमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन मिले और आज हमें पहली बार नवंबर डी कोड चैलेंज में एक ग्राफ का क्वेश्चन मिलने जा रहा है, ठीक है? ये बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है ग्राफ का, ठीक है? इसमें हम बेसिकली उसके इन ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली मतलब उसका इन ऑर्डर क्या होता है ग्राफ में, वो पॉइंट इसके लेकर ये क्वेश्चन है। ये डायग क्या होता है, हम वो सभी समझेंगे। पर रिमेंबर, जो क्वेश्चन आपको इतना बड़ा-चौड़ा दिख रहा है, ये उतना बड़ा नहीं है। ये जस्ट मतलब ऐसे लिखा गया ताकि इवन एमेच्योर इसको समझ सके, इसलिए इसको लिखा गया। बट या आपको इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं आपको 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दूँगा क्वेश्चन क्या है। उसका आंसर भी बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है? आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने पहले नहीं किया है, आई कैन गारंटी कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये चीज़ बहुत ईज़ी लगने लगेगी, ठीक है? जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, n जो है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, ठीक है? खाली ये चीज़ अपने माइंड में रखिए और आगे देखते हैं, ठीक है? अब देखो, मैं एग्ज़ाम्पल 1 से शुरू करता हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि जो n है वो बेसिकली 3 है, ठीक है? 3 देखो हो क्या रहा है, देखो n का मतलब है कि हमारे पास कितनी टीम्स हैं, ठीक है? n अगर 3 है तो हमारे पास 3 टीमें होंगी, क्या-क्या 0, 1 एंड 2, ठीक है? हमेशा 0 से लेकर m-1 तक उनके नंबर्स होंगे और ये जो एजेस है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जैसे इसमें लिखा है 0 एंड 1, तो ये बता रहा है कि 0 इज़ बेटर देन 1, ओके? यानी कि टीम 0 टीम 1 से बेटर है, ठीक है? अगर हम इसको एक ग्राफ में समझें तो ये ऐसा दिखेगा, जो टीम 0 है उसका एक एज जा रहा है 1 की तरफ, यानी उसका कहने का मतलब है टीम 0 जो है वो टीम 1 से बेटर है, ठीक है? इसका मतलब ये होने वाला है, चाहे आप ग्राफ से रिप्रेजेंट करें या कैसे भी करें, ठीक है? सिमिलरली ये जो है 1, 2, इसका कहने का मतलब ये है कि टीम 1 जो है वो टीम 2 से बेटर है, ठीक है? हमको एट लास्ट ये रिटर्न करना है कि विनर कौन है, ठीक है? इस पूरे चैंपियनशिप का विनर कौन है? दैट इज़ अमंग दीज़ 3 टीम्स, यानी 0, 1 और 2 में विनर कौन है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो क्लियर विनर होना चाहिए, देखो, क्योंकि हम एग्ज़ाम्पल 2 में अभी जाएँगे, तो देखो, विनर का मतलब ये है कि वो मतलब इनके हिसाब से, ये जो हमें मेंशन है ना, इसके हिसाब से वो सबसे बेस्ट टीम होनी चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ पे मेंशन नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें आ जाते हैं, देखो, इसमें 1 2 से बेटर है, ठीक है? 1 से एरो स्टार्ट होके 2 में जा रहा है, ठीक है? 1 कहाँ से बेटर है? 2 से बेटर है, फाइन। 1 किससे बेटर है? 3 से भी बेटर है, ठीक है? सिमिलरली 0 है, वो 2 से बेटर है, पर 0 और 1 के बीच में कभी कोई मैच ही नहीं हुआ, तो हमें पता नहीं कि उनके बीच में कौन बेटर है। तो अभी देखो, इसके हिसाब से 0 और 1 में कोई भी विनर हो सकता है, राइट? तो उस वजह से इसमें कोई क्लियर विनर नहीं आ रहा है, ठीक है? इसमें 2 विनर्स पॉसिबल हो रहे हैं और उनके बीच में कौन होगा वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, इसलिए हमको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन को मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अगर आपको पहले से अगर ये क्वेश्चन आपने देखा हुआ है तो आप इतने से समझ जाओगे, कुछ भी आपने मिस किया होगा तो। पर अगर इनसे आपने क्वेश्चन पहले नहीं देखा तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो ये होने वाला है 2924 फाइनल चैंपियंस 2, ओके। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, हमारे पास एन टीम्स होने वाली हैं जो कि 0 से -1 होने वाली हैं, ठीक है? और इस टीम को देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ईच टीम इज़ अ नोड ऑफ अ डैग। सो डैग क्या होता है? डायरेक्ट एसिक्लिक ग्राफ, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ, देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जो डैग मेंशन्ड है, देख रहे हो ना? और ये सब चीज़ें जो मेंशन्ड है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने के लिए, ठीक है? ये जस्ट आपको मतलब ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और ये आपको मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं ग्राफ का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मे बी ये चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है? आप इसमें खुद से जा सकते हो, पर अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? फाइन। या दूसरी चीज़ क्या है, इसमें ये समझा रहे हैं एजेस का मतलब क्या है। देखो, जैसे कि अगर एक मेरा एज है यू टू वी, दैट इज़ यू कॉमा वी, तो इसका मतलब है कि जो इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम यूआई टू वीआई, यानी कि अगर यू कॉमा वी मेंशन्ड है तो एक एज होने वाला है। जैसे कि 0,1 मेंशन था तो 0 से 1 तक एक एज होने वाला है, ठीक है? वो कल उतना बता रहे हैं आपको। फाइन। ए डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए टू बी इन द ग्राफ मीन्स दैट ए स्ट्रॉन्गर देन बी, ठीक है? अगर एक एज है 0 से 1 तक, तो उसका मतलब है कि टीम 0 इज़ बेटर देन टीम 1, ठीक है? ये बात देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये जो लास्ट के 2 लाइन्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? टीम ए विल बी चैंपियन ऑफ अ टूर्नामेंट इफ देयर इज़ नो टीम बी दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन टीम ए, ठीक है? ये चीज़ हमको पहले से पता थी, ठीक है? अगर इसको कोई टीम ने नहीं हराया अभी तक, तो ही टीम ए चैंपियन होने वाली है, ठीक है? अब ये पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिमेंबर, अगर आपने इसको नहीं समझा, जो कि होगा, आप इसको नहीं समझ पाओगे पहली बार में, पर अगेन इससे के रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट केसेस आएँगे, ठीक है? क्या है चीज़? रिटर्न द टीम दैट विल बी चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट इफ देयर इज़ नो यूनिक चैंपियन रिटर्न, मत देखो, ये जो 2-3 वर्ड्स हैं ना, ये पूरा गेम चेंज करने वाले हैं, ठीक है? इफ देयर इज नो यूनिक चैंपियन रिटर्न मैनेजमेंट, देखो ये वर्ड यूनिक जो है इसको हाईलाइट किया इन्होंने भी। इसका मतलब क्या है? रिमेंबर इज जैसे कि हमने एग्जांपल 2 में देख लिया, देखो 0 और 1 है, ये इनका आपस में कभी कोई मैच नहीं हुआ, ठीक है? तो इसके इसमें ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है कि 0 1 में अगर मैच होगा तो कौन जीतेगा, राइट? तो इसीलिए इसमें यूनिक विनर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर यूनिक विनर नहीं बन के आ रहा है, दैट इज देयर शुड बी ओनली 1 विनर, ओके? अगर 1 विनर नहीं है, उसके मतलब 1 से ज़्यादा विनर्स होने के चांसेस हैं।
तो हमको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, हम डिटेल में भी जाएँगे, आपको मैं क्वेश्चन का लिंक दे दूँगा, आप मतलब खुद से एक बार देख सकते हो ये सब चीज़ें। मैं इनमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, इतना थ्योरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, राइट? ये आप जाके एक बार देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है। तो एग्ज़ाम्पल 1 में आ जाते हैं, देखो 0 टीम 1 से बेटर है, टीम 1 टीम 2 से बेटर है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, देखो इसमें एक और चीज़ दी है, इसको ये बता रहे हैं कि अगर ए बी से बेटर है और बी सी से बेटर है, तो ए और सी ए इज़ गोइंग टू बी बेटर देन सी, ओके? ये चीज़ यहाँ पे पहले से मेंशन्ड है, ठीक है? अ, ये मैथ का जैसे फ़ॉर्मूलाज़ होता है ना, ये भी ऑलमोस्ट आप वैसे ही कुछ समझ सकते हो, ठीक है? तो इसमें चीज़ गिवन है, तो इसमें मुझे कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, अगर 0 ने 1 को हराया, 1 ने 2 को हरा हुआ है, तो हमें मानना है इसमें कि 0 2 को भी हरा चुका है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सो 0 जो है वो बेस्ट टीम है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका, ठीक है? मतलब 0 के अलावा ऐसी कोई टीम नहीं है जो इस पोज़ीशन में पहुँच सकती है, ठीक है? तो 0 इज़ गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है? अब इस वाले में आ जाते हैं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, देखो। आप इसमें देखोगे तो 0 और 1 को अगर आप देखोगे तब देखो 1 ने 2 और 3 को हराया, ठीक है? 0 ने 2 को हराया, 0 और 3 के बीच में कोई मैच ही नहीं हुआ कभी, ठीक है? फाइन। सिमिलरली 0 और 1 के बीच में कोई मैच ही नहीं हुआ। तो देखो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है हमें, राइट? कौन विनर है? देखो 2 और 3 विनर नहीं होने वाले, इतना हमें पता है क्योंकि 2 और 3 को किसी ने हराया अभी तक, ठीक है? पर 0 और 1 को अभी तक किसी ने हराया नहीं है। पर उनमें से कौन विनर होगा ये हमें नहीं पता क्योंकि उनके बीच में कभी मैच ही नहीं हुआ। तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है? अब जल्द से देख लेते हैं कि हाँ, एक चीज़ और कि देखो ये जो n है बहुत छोटा होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है? अब जल्द से देख लेते हैं कि मेरा क्या सॉल्यूशन है। देखो इसके आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप एक देखो क्योंकि n बहुत छोटा है तो आप क्या करना है देखो ये एक मतलब एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, पर मैंने दूसरा सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है। मैं जस्ट आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ डिफरेंट सॉल्यूशंस के, ठीक है? आप क्या कर सकते हो ना एक अरे लो जिसका लेंथ n है, उसमें बूलियन वैल्यू आपको स्टोर करनी है। दैट इज़ देखो जैसे कि ये जो 1 है, इसको इससे बेटर कोई टीम है, तो आप 1 में जाओ, उसके वैल्यू में फ़ॉल्स कर दो, ठीक है? सिमिलरली इंडेक्स 1 2 में जाओ, उसका वैल्यू फ़ॉल्स कर दो क्योंकि 2 से बेटर कोई टीम है। तो ऐसे करते जाओ जब तक सारे एजेस में आप प्रोसेस नहीं करते, उसके बाद एक फॉर लूप लगाओ, हर राउंड में जाओ दैट इज़ हर इंडेक्स में जाओ, देखो कितने इंडेक्स ट्रू हैं, देख कितने इंडेक्स का वैल्यू ट्रू है, ठीक है? अगर सिर्फ एक इंडेक्स का वैल्यू ट्रू है, तो वो इंडेक्स आंसर है, अगर मोर देन 1 ट्रू वैल्यूज़ प्रेज़ेंट है, तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। वो भी बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन होने वाला है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। पर जो मैंने किया, मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने मैंने कोशिश की कि मैं आपको कुछ नया दिखा सकूँ, इसलिए मैंने सेट्स को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने विनर का एक सेट बनाया, मैंने एक लूज़र का एक सेट बनाया, ठीक है? विनर के सेट में कौन होगा? विनर के सेट में सारे नंबर्स होंगे पहले से, ठीक है? दैट इज़ 0 टू n-1 सारे नंबर्स होंगे। लूज़र के सेट में क्या-क्या होंगे? इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है? मैं हर i, j में जाऊँगा, दैट इज़ मैं हर नोड में जाऊँगा, दैट इज़ हर एज में जाऊँगा। जो भी j है, देखो j का मतलब क्या है? तो इस केस में अगर आप देखोगे, इसमें 1 जो है वो j होने वाला है। j का मतलब ये है कि वो किसी से हारा हुआ है, ठीक है? ये जो 2 है ये भी ये j होने वाला है, ठीक है? ये भी किसी से हारा हुआ है। तो उन j's को मैं लूज़र में ऐड कर दूँगा, ठीक है? लूज़र वाले सेट में ऐड करूँगा, फाइन? फिर उसमें अब मैं सेट डिफरेंस करने वाला हूँ, यानी कि विनर माइनस लूज़र कर रहा हूँ। रिमेंबर ये सेट डिफरेंस होने वाला है। ये एक सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये सेट सब्ट्रैक्शन है। इसको करने का मतलब ये है कि विनर्स में जो-जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हार चुके हैं, वो बाहर निकल जाएँगे इसमें से, ठीक है? यानी जो अब मेरा आंसर बच रहा है, उसमें सिर्फ वो ही नोड्स होंगे जो कभी तक नहीं आ रहे हैं। ठीक है? आप ये पार्ट समझ गए ना? बस इतना था, ठीक है? इसके बाद बहुत ही सिंपल है। मैं अब आंसर का लेंथ ले रहा हूँ, आंसर भी एक सेट है रिमेंबर दैट मैं उसका लेंथ ले रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ खाली कि क्या आंसर लेंथ ग्रेटर देन 1 है दैट इज़ क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे 2 नोट्स हैं जो अभी तक नहीं आ रही है यानी मोर देन 1 नोट्स हैं जो अभी तक नहीं आ रहे हैं। उस केस में मुझे -1 रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट्स गारंटीड है कि मेरे पास सिर्फ एक ही विनर है और उसको मुझे रिटर्न करना है, मैं उसको पॉप कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। एक चीज़ जो आपकी डाउट होगी मैं वो अभी क्लियर कर देता हूँ देखो, n जो है वो 1 होने वाला है, ठीक है? यानी 0 नहीं होने वाला है, ठीक है? n 1 होगा। n 1 होने का मतलब है कि अपना जो आंसर है वो कभी 0 नहीं होने वाला, उसका लेंथ कभी 0 यानी ये जो है ये कभी 0 नहीं होने वाला, ठीक है? इसलिए मैंने 0 को अलग से हैंडल नहीं किया। तो आप देख रहे हो ना, मैंने लिखा आंसर ग्रेटर देन 1 तो आप मुझसे पूछोगे कि मैंने उसके पहले का क्यों नहीं हैंडल किया? यानी कि आंसर अगर 1 से कम होगा उसको मैंने हैंडल क्यों नहीं किया? देखो जो कंस्ट्रेंट है उसके हिसाब से जो ये मतलब आएगा, ये कभी 0 होगा ही नहीं, आप समझ रहे हो ना? ये हमेशा 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा। तो उस वजह से मैंने अलग से कंडीशन नहीं लिखा है कि इफ आंसर लेंथ लेस देन 1 तो मुझे क्या करना है? लेस देन इक्वल टू 1 तो मुझे क्या करना है? वो सब मैंने नहीं लिखा है, राइट? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एट लीस्ट 1 होगा या तो मोर देन 1 होगा, राइट? तो अगर मोर देन 1 होगा क्या करना है मैंने यहाँ दे दिया, अगर 1 होगा क्या करना है मैंने यहाँ दे दिया, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? अब जल्द से इसको मतलब रन करके देख लेते हैं। मैं आपको कुछ एज टेस्ट केसेस भी दिखाने वाला हूँ या जल्द से आप एग्ज़ाम्पल 1 में आ जाते हैं, देखो। मैं इसमें हमेशा जो आंसर है उसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? आंसर देखो क्या है? आंसर ये है, राइट? आंसर है कि अगर मैं अपने विनर से अपने विनर वाले नोट से सारे लूज़र्स को हटा दूँ तो मेरे पास क्या-क्या बचा है वो आंसर है, ठीक है? अब देख लेते हैं इस वाले में केस में क्या है? इस केस में देखो ओके, मैं एग्ज़ाम्पल 1 में स्टार्ट करता हूँ, देखो। एग्ज़ाम्पल 1 में क्या हो रहा है? क्लियरली आप देख सकते हो कल एक ही नोड बच रहा है जो कि अभी तक नहीं आ रहा है, तो इसलिए वही आंसर होने वाला है, ठीक है? उसी को मैं आंसर बना रहा हूँ।
फाइन। अब केस 2 में आ जाते हैं। देखो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल केस है। इसमें अगर आप देखोगे ऐसे 2 नोट्स हैं जो अभी तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है? 0 एंड 1, ठीक है? एग्ज़ाम्पल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से हमें -1 अटेंड करना है क्योंकि हम एक नंबर पे नहीं आ पा रहे हैं। देखो, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर एक यूनिक चैंपियन होने वाला है, ठीक है? ये वर्ड इन्होंने हाइलाइट किया है, राइट? इफ देयर इज़ यूनिक चैंपियन रिटर्न, इफ देयर इज नॉट यूनिक चैंपियन रिटर्न -1, ठीक है? क्योंकि इस केस में मेरे पास है कि एक यूनिक चैंपियन नहीं है, 2 चैंपियन उभर के आ रहे हैं, उनके बीच का कोई मैच कभी हुआ नहीं, तो हमें पता नहीं उनमें से कौन जीतेगा, राइट? तो यूनिक चैंपियन नहीं है, तो उस वजह से हमें -1 रिटर्न करना है, राइट? अब थोड़े एज केस में आ जाती है, जो केस 3 केस 4 है, ये एज केस होने वाले हैं। ये आपके में नहीं होगा, ये मैंने खुद से ऐड किया है, ठीक है? अब ये देख लेते हैं, अगर n इक्वल टू 1 है और मतलब एजेस वाला एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खाली एक 0, दैट इज़ ओनली टीम 0 प्रेजेंट है, कोई और टीम प्रेजेंट ही नहीं है और किसी का मैच हुआ ही नहीं है। तो इस केस में क्योंकि सिर्फ एक ही टीम प्रेजेंट है और वो कभी नहीं आ रही है, तो वही आंसर होने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। केस 4 में आ जाते हैं, केस 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 2 टीम्स हैं, यानी कि 0, 1, ठीक है? और कभी कोई मैच हुआ ही नहीं। तो मतलब ऐसी 2 टीम्स बन के आ रही है हमारे पास जो कि कभी नहीं हारी हैं, तो इस वजह से हमको -1 रिटर्न करना पड़ रहा है, ठीक है? ये बात बहुत ही क्लियर कर लो आप। ये जो केस 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसी 2 टीम्स हैं जो मतलब कभी मैच हुआ ही नहीं उनका आपस में, तो ऐसी 2 टीम्स हमारे पास बन के आ रही है, जिनका मैच मतलब जो कभी हारी ही नहीं है, ठीक है? रिमेंबर जो ये आउटपुट है बेसिकली वो बताता है कि ऐसी कौन-सी टीम है जो कभी हारी नहीं है, ठीक है? इस केस में क्योंकि मेरे पास 2 टीम ऐसे बन के आ रही हैं, तो मुझे -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर स्पेस और टाइम कंप्लीट की बात कर लें, देखो उसके लिए सबसे पहले एन हमें मेंशन्ड है और लेट अस से जो लेंथ होने वाला है एज का, वो एम होने वाला है, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, ये जो है वो ओ ऑफ एन लेने वाला है, ठीक है? ये जो हो रहा है ये ओ ऑफ एम होने वाला है, ठीक है? अगर ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं बेसिकली क्योंकि ये जो एन है, ये बहुत ही छोटा है, तो मैं ये मान सकता हूँ जो सेट डिफरेंस है वो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है? यानी कांस्टेंट यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में होने वाला है। तो मैं इसको अलग से टाइम कंप्लीट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, राइट? उसके अलावा ये बाकी सारी चीज़ें ओ ऑफ 1 में होने वाली हैं, ठीक है? तो जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बन के आ रहा है, वो होने वाला है ओ ऑफ एन प्लस एम, ओके? एन क्या है? इसलिए आ रहा है एन, एम कहाँ से आ रहा है? एम यहाँ से आ रहा है, ठीक है? फाइन। अब बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसा केस है, इसमें मैं सारे नंबर्स वैसे ही डाल रहा हूँ। तो मेरा ओ ऑफ एन वैसे ही हो चुका है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? उसके अलावा मैं कहीं पे कुछ ऐड नहीं कर रहा। आप मुझसे बोलोगे नहीं लूज़र एरे में भी मतलब वर्स्ट केस में n-1 एलिमेंट्स आएँगी। रिमेंबर हाँ, आएँगी। वर्स्ट केस में n-1 एलिमेंट्स यहाँ भी आएँगी। पर ये एक बात याद रखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि वो हायर लिमिट कौन-सा है, ठीक है? हायर लिमिट ओ ऑफ एन नहीं होने वाला है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला ओ ऑफ एन प्लस एम। एन क्या है? ये है। वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। और एम, एम क्या है? लेंथ ऑफ एजेस है। एम कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, ठीक है? क्योंकि ये फॉर लूप यहाँ पे लगा है। तो एम प्लस एन हो गया और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो खाली इसकी वजह से आ रहा है, जो कि ऑफ एन होने वाला है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। ये एक रीज़न देता है कि मैं बनाऊँ वीडियो क्योंकि देखो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टाइम टू टीच पीपल बेसिकली, ओके? पर मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पास नॉलेज है वो ऐसे वेस्ट जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इतनी मुश्किल से सीखा है वो बाकियों को भी मौका मिले सीखने का, राइट? तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको अवेलेबल है मैं उससे कुछ डिफरेंट आपको दिखाऊँ। तो आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, बेसिकली सर्टिफिकेशन देता है हमें कि हाँ, हमारे एफर्ट्स किसी तक पहुँच रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको एफर्ट पसंद आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो।